एनटीटी भर्ती पर भी महिलाएं जल्दी ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाली हैं और महिलाओं ने इस बार अधिकारियों पर कुछ खास आरोप लगाए हैं, जिसमें इनका एक तो ये मानना है कि पहले जब एनटीटी भर्ती के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि इसमें जेबीटीज को इन्वॉल्व किया जाए या आंगनबाड़ी वर्कर्स को शामिल किया जाए, ये सजेशंस अधिकारियों के थे जो कि बिल्कुल गलत थे। जब इसमें महिलाओं ने डिप्लोमा हासिल किया है तो ऐसे में उन्हें क्यों अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि अब तो जो एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स महिलाएं हैं, इन्होंने ये भी शर्त मान ली है कि 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स भी इन्हें करना पड़े, तो ये उसके लिए भी तैयार है। लेकिन अन्य वर्गों को इनकी भर्ती में जगह ना दी जाए, इस तरह की राजनीति ना की जाए और अधिकारी भी इस तरह के सुझाव ना दे और सरकार अधिकारियों के ये सुझाव ना ले, इस तरह का आग्रह है ये सरकार के समक्ष जाकर करने वाली है। 15,000 के करीब इन महिलाओं की संख्या है और कई वर्ष हो चुके हैं इन्हें एनटीटी डिप्लोमा हासिल किए हुए, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हो पाई। दूसरी ओर यहाँ लगभग हजारों की संख्या एनरोल हो चुकी है प्री प्राइमरी कक्षाओं में, जिन्हें पढ़ाने का जिम्मा जेबीटीज को दिया गया है। तो ऐसे में महिलाओं का मानना है कि जब छात्र भी पढ़ रहे हैं, प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, तो आखिरकार इस भर्ती में इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। अब ये भर्ती समय से होनी चाहिए। महिलाएं 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करने के लिए भी तैयार हैं। अगर एनसीटीई की गाइडलाइंस पर ही अमल करना है तो ठीक है, महिलाएं इसके लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इनकी जगह में दूसरे वर्गों को इन्वॉल्व ना किया जाए, ये साफ हिदायत दे रही हैं। और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री सुक्खू से और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी ये जल्द ही मुलाकात करने वाली है। अब पुलिस भर्ती पर आना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस भर्ती जो होने वाली है लगभग ये 1226 पद है और इस बार 30% आरक्षण महिलाओं को पुलिस भर्ती में दिया गया है। खैर, ये जानकारी तो हमने आपको पहले भी दे दी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि एजेंसी इस बार बदली गई है, यानी कि हिमाचल पुलिस विभाग ये भर्ती नहीं करवाएगा, या तो लोक सेवा आयोग को ये जिम्मा दिया जाएगा या फिर किसी अन्य एजेंसी को ये जिम्मा दिया जा सकता है। इस पर एक तरह से मोहर लग गई है कि हिमाचल पुलिस विभाग ये भर्ती नहीं करवाने वाला है, थर्ड एजेंसी पुलिस भर्ती करवाएगी। और बड़ी बात यह है कि इसमें 30% कोटा जब महिलाओं को दिया गया है और कुल ये 1226 के करीब पद भरे जाएंगे, तो 877 इसमें मेल हैं, 292 फीमेल कांस्टेबल है और 57 ड्राइवर भी शामिल है। अब भर्ती नियमों में जो बदलाव हुआ है उस पर आना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव आखिरकार रहे हैं। ग्राउंड टेस्ट में कुछ एक बदलाव कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई जंप बढ़ा दी गई है और पहले जहां हाइट के 5 मार्क्स ही मिलते थे, वहां अब 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं। 100 मीटर रेस का नया इवेंट भी शामिल किया गया है, तो यानी कि रनिंग टाइम में भी और इसमें देखिए बदलाव किया गया है। रनिंग टाइम में एक तो बदलाव हुआ है, ग्राउंड टेस्ट से जुड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। रनिंग टाइम में बदलाव किया गया है और हाई जंप भी एक तरह से बढ़ा दी गई है और पहले जहां हाइट के 5 नंबर मिलते थे, अब 6 नंबर मिलने वाले हैं और 100 मीटर की रेस का नया इवेंट शामिल किया गया है। ये हो गई एक बात। दूसरी जानकारी, डोप टेस्ट आवश्यक किया गया है और कमांडो कोर्स भी अब सभी कांस्टेबल्स के लिए आवश्यक रहने वाला है। पहले देखने में आता था कि सामान्य प्रशिक्षण में जो कुछ एक युवा अच्छी परफॉर्मेंस देते थे उन्हें ही कमांडो कोर्स का मौका मिलता था, लेकिन अब हर युवा के लिए और हर युवती के लिए कमांडो कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। डोप टेस्ट भी अनिवार्य किया गया है। हालांकि इन सभी बदलावों के लिए 15 दिन के भीतर ही आपत्तियां भी मांगी गई हैं विभाग की ओर से, गृह विभाग की ओर से, क्योंकि ये ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है इन बदलावों के साथ। और मान लीजिए किसी को भी कोई दिक्कत आती है भर्ती नियमों के साथ या किसी और एजेंसी को भर्ती का दायित्व दिया जा रहा है, इस बात से भी समस्या है, तो आपत्तियों के लिए भी 15 दिन का समय दे दिया गया है। लेकिन 2 चीजें आवश्यक है, डोप टेस्ट आवश्यक कर दिया गया है, कमांडो कोर्स आवश्यक कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त ग्राउंड टेस्ट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। 100 मीटर रेस का नया इवेंट इस बार शामिल किया गया है, पहले ऐसा कुछ देखने में नहीं आता था। तो कुल मिलाकर ये जानकारी थी जो कि 1226 पदों से रिलेटेड अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अभी बहुत सारे युवा होंगे जो कि इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो तैयारी कुछ इस हिसाब से ही कीजिएगा जिस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। और आने वाले समय में हालांकि आपत्तियां अगर दर्ज करवाई जाती हैं और उसके बाद बदलाव होता है नहीं होता है, ये बिल्कुल अब सरकार पर ही डिपेंड करता है। लेकिन महिलाओं के लिए भी इस बार अच्छा खासा चांस मिला है, क्योंकि देखा जा सकता है 30%